नंबर 23, 25 और 26, 29 की ये जो एक सभा रखी गई है ये हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और श्रद्धेय बालाजी महाराज को याद करते हुए वार्ड नंबर 23, 25, 26 और 29 से पधारे हुए सभी वार्ड के मौजूद व्यक्तित्व को मेरा सादर प्रणाम। हम सबके बीच आज हमारे अपने लाडले माननीय मंत्री महोदय भंवरलाल जी मेघवाल साहब के सुपुत्र श्री मनोज जी मेघवाल हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे उपचुनाव प्रभारी श्री डूंगरमल जी गैदर साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। साथ ही नगर पालिका चुनाव के भी हमारे प्रभारी माननीय रामदेव जी ढाका भी हमारे बीच है। माननीय हेमराज जी, माननीय हेमंत जी, हेतराम जी गोदारा भी हमारे बीच है। जोरदार तालियों के साथ हम अपने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस स्वागत की सारे हुए अतिथियों का स्वागत है, सत्कार है। और साथ ही माननीय मदन जी बोरावड़ साहब भी हमारे अपने, जिनका हम अभिनंदन करते हैं। पूरी तमाम कांग्रेस पार्टी जो आई है, माननीय नंदलाल जी छापोला साहब, माननीय हनुमान जी मणियारी जी, माननीय हनुमान जी छापोला जी, हंसराज जी और साथ ही सभी पधारे हुए तमाम वार्ड निवासियों को मेरा बहुत बहुत आपको प्रणाम। चूंकि नगर पालिका चुनाव हमारे सामने है और इस नगर पालिका चुनाव में 2021 की जो ये बेला है, इस 2021 की बेला में हमें तमाम अपने भेदभाव, अपने खुद की रंजिश, खुद का जो भी हमारा कोई मनमुटाव है, इसको भुला के इस रूप में हमें इस चुनाव को, इसकी नैया को जीत की नैया के साथ में आगे बढ़ाना है। क्योंकि सामने हमारे उपचुनाव है और उपचुनाव की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में, जबकि हमारे अपने लाडले माननीय मंत्री महोदय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब हालांकि हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में, उनकी धड़कन में वो हमेशा विराजमान रहेंगे। विकास का ऐसा हर गली, हर मोहल्ले, ऐसा एक एक उन्होंने पत्थर नहीं लगाया, बल्कि एक स्तंभ उन्होंने वहां कायम किया। और विकास के उस स्तंभ पर जो छत बनी है, वो छत उस प्रकार की छत है जो शरण हमें मिली है, वो वटवृक्ष की शरण है। 45 वर्षों के जीवन में माननीय मंत्री महोदय का कभी भी दामन किसी भी कालिक से नहीं लगा, जबकि हमने देखा है एक एक साल में भी दामन पूर्णतया कालिक से भरते हुए। लेकिन 45 साल में हमने कभी ऐसा न सुना न देखा। और 45 साल के उनके अपने, जो उन्होंने पूर्णतया अपनी साफ और स्वच्छ बेदाग छवि के साथ में काम किया, अपनी साफ नीयत के साथ में, कि अगर दूर ढाणी पर भी, अगर कोई दूर गली में भी, अगर कहीं किसी उपेक्षित मोहल्ले में भी अगर कोई मेरा वाशिंदा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई अगर पीड़ा से पीड़ित है, तो मेरा नंबर हर एक व्यक्ति के पास है। वो हर वार्ड की मीटिंग में, हर गांव की मीटिंग में अपना नंबर जोर से दोहराते थे। मेरा नंबर आप लोगों के लिए, वही नंबर आज हमारे अपने नेता, युवा नेता भाई मनोज मेघवाल के पास है। हम कभी भी अगर हमारा कोई काम है, अगर हमारी कोई बात है, हमें बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं, तुरंत आप फोन करिए, क्योंकि मंत्री जी के फोन में हम सबके नंबर है। और मनोज जी उसी शिद्दत के साथ में हमें जवाब देंगे, उसी शिद्दत के साथ में हमारा काम करेंगे, यह मैं आपको विश्वास देती हूँ। मेरा कहना है आपसे कि ये जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी झूठ और जिसकी जुमला पंथी हमारे सामने अब साफ दिखने को आ गई है। स्वतंत्रता से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था,
स्वतंत्रता से पहले जिस प्रकार से गांव मोहल्लों में सभी जितने भी बेरोजगार है, जितने भी असहाय है, जितने भी कुचले हुए वर्ग है, उन सबको बंधक बनाने का काम किया जाता था, वैसा ही काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ पूंजीपतियों की पार्टी है जो सूट बूट की सरकार, जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं, ये तो सूट बूट की सरकार है। एक तरफ वो पार्टी है जो प्रत्येक आम और गरीब और कुचले हुए और दलित व्यक्ति को अपने जूते की नोक के नीचे रखना चाहती है, और एक तरफ वो पार्टी है जिसने की हक और हकूक की लड़ाई करी है हर आम और खास व्यक्ति के लिए। और उस हक और हकूक की लड़ाई के लिए जो संविधान बनाया गया, उसके तहत ही आज ये जो जाजम बिछी है, इस जाजम में हम तय करते हैं हमारे 5 साल का कौन सा जनप्रतिनिधि होगा, कौन हमारे वार्ड का मेंबर होगा, जो कि हमारे लिए हमारे दरवाजे पर खटखटा के पूछेगा कि बताओ भाई तुम्हारी क्या पीड़ा है, मैं तुम्हारा किस समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सकता हूँ। ये चुनाव करने का अधिकार हमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जिस संविधान से हमें ये अधिकार मिला, उस संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, और इसकी जो झूठ की चमक है उसकी कलई अब खुल चुकी है। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जीएसटी हो और चाहे नोटबंदी हो, हमने सब कुछ देखा है। इस भारत ने वो चीजें देखी है जो 70 साल बनाने में लगे जिस भारत को, उस भारत ने यह देखा है कि पुनः गुलाम की जंजीरों में जकड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें चुनाव करना होगा। आज हम जिस जाजम पर बैठे हैं, जिसे प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक संप्रदाय एक साथ बैठकर एक मुट्ठी और एक संकल्प के साथ में अपना काम करने का निर्णय लेता है, ऐसा जो अधिकार हमें दिया है वो कांग्रेस पार्टी, उसका नाम है। मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, एक वो विचारधारा है जो सभी को साथ लेकर चलती है, जिसके हाथ की ये जो 5 अंगुलियां हैं, अलग अलग अंगुलियां हो सकती है, लेकिन इनको मिलाकर एक मुट्ठी करते हैं, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आगे बढ़े और उस झूठ की जो लालसा है उस सब को खत्म करके हम बढ़कर उस सत्य की डोर को थामे। ये सत्य अगर सूरज है तो वो सत्य है, ये धरती माँ है तो ये सत्य है, और कांग्रेस पार्टी है तो वो सत्य है, और सत्य की मशाल में हमेशा उसकी रोशनी में रोशनांकित होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम जो पधारे हमारे नेतागण, उनकी बात सुनेंगे, उनकी बातों को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, और तब जाकर हम आने वाले समय में अपना सही निर्णय ले पाएंगे। और इससे पहले वार्ड नंबर 29 से माननीय मंजू जी प्रत्याशी हमारे बीच आ गई हैं। प्रत्येक वार्ड से आप सभी ने मिलकर अपने अपने प्रत्याशियों से नाम दिए, और इन प्रत्याशियों के नाम को आप ही के द्वारा आया गया है, आप ही को इन्हें जिताकर भेजना है। इस बात का आज वादा लेकर हम जाएंगे, और इस बात का वादा आपने पहले भी किया है, आज भी करेंगे। आने वाली 28 जनवरी को इस वादे को पूर्ण स्वरूप देंगे। इस बात को मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। आप सबकी तरफ से ये विश्वास हम अपने युवा नेता भाई मनोज जी मेघवाल को देना चाहते हैं। क्या आप सभी सहमत हैं इस बात के लिए? हाथ ऊपर करके इस बात के लिए सहमति दें कि आने वाले 28 जनवरी को हम हमारे इन चारों प्रत्याशियों को जिताकर भेजेंगे, और विधानसभा का जो बोर्ड है वो बोर्ड बनाने की हम पूरी तस्दीक के साथ कहते हैं, पूरी आस्था के साथ कहते हैं, पूरी मजबूती के साथ कहते हैं कि हम ये बोर्ड बनाकर ही दम लेंगे। आज विधानसभा की इस आबोहवा ने ये पूर्णतया साबित कर दिया है। माननीय मनोज जी के स्वागत के लिए मेघवाल साहब, इनके स्वागत के लिए मैं पांचीराम जी सापोला को बुलाऊंगा। माला अर्पण करके इनका स्वागत करें, पुष्प अर्पित करके इनको। डूंगरमल जी गैदर साहब एमएलए साहब के लिए स्वागत के लिए मैं श्री बिंदाराम जी मेघवाल को, बिंदो जी मेघवाल स्वागत करें डूंगरमल जी गैदर साहब का। श्री रामदेव जी ढाका जी, इनके स्वागत के लिए मैं उदयराम जी बावरी पूर्व पार्षद
इनको उदाराम जी बावरी पूर्व पार्षद रामदेव जी ढाका का स्वागत करेंगे। अमर सिंह जी बोमिया हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनके स्वागत के लिए मैं नानूराम जी बोबरिया पूर्व पार्षद से अपील करूंगा कि वो आगे स्वागत करें इनका। हाँ, हेतराम जी, इनका स्वागत के लिए मैं नेमाराम जी छापोला को बुलाऊंगा। नेमाराम जी छापोला आगे हेतराम जी का स्वागत करें। मेघराज जी, माननीय हेमंत जी के स्वागत के लिए मैं नेमाराम जी को बुलाऊंगा। मोती जी चापोला से निवेदन है कि वह हेमंत जी का आगे स्वागत करें। अब हमारे पर्यवेक्षक महोदय श्री डूंगरमल जी गेदर एमएलए साहब हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनके स्वागत के लिए मैं नाम बोलता जाऊंगा, आप आके इनका स्वागत करते जाइए। कुंभाराम जी घोडेला, कुंभाराम जी घोडेला डूंगरमल जी गेदर का स्वागत करें। चंपालाल जी बोबरिया, चंपालाल जी बोबरिया, मदन जी बोड़ावड़, मदन जी बोड़ावड़, सीताराम जी लाडूना, सीताराम जी लाडूना, रामअवतार जी मारोटिया, रामअवतार जी मारोटिया, श्रीराम जी छापोला, भाई श्रीराम जी छापोला, सुरजाराम जी दर्जी, सुरजाराम जी दर्जी, अमरचंद जी गुर्डा, सुरजाराम जी दर्जी, जी मारोटिया, जैसा राम जी दर्जी, जैसा राम जी दर्जी, जीवन जी मेघवाल, पुरका राम जी बावरी पूर्व पार्षद, पुरका राम जी बावरी पूर्व पार्षद, नंदलाल जी छापोला, हनुमान जी छापोला होटल वाले, हनुमान जी छापोला होटल वाले, नंदलाल जी रीकाराम जी छापोला, नंदलाल जी रीकाराम जी छापोला, मांगीलाल जी सांगवाल, मांगीलाल जी सांगवाल, पुरकाराम जी बावरी पूर्व पार्षद, पुरकाराम जी बावरी पूर्व पार्षद, गोकुल जी घोड़ीला, गोकुल जी घोड़ीला हैं, सभी की तरफ से स्वागत है। संबोधन की इसी कड़ी में मैं मनोज जी मेघवाल एडवोकेट साहब से निवेदन करूंगा कि वो संबोधन दड़ीबा के वार्ड के प्रत्याशियों की समर्थन में हो रही सभा में पधारे हमारे विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से श्री डूंगराम जी गेदर साहब, उनके साथ नगर वार्ड चुनाव के प्रभारी श्री रामदेव जी ढाका साहब, हेतराम जी गोदारा जी, हेमंत जी
शहर कांग्रेस कमेटी सुजानगढ़ के अध्यक्ष श्रीमती सविता जी राठी, पूर्व चेयरमैन मेघराज सांगला, पूर्व चेयरमैन खालिद जी बल्खी, नेमाराम जी, अन्य सभी मंचासीन अतिथिगण और सभी दड़ी के सम्माननीय मतदाताओं, वार्डवासियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी संख्या में आप पधारे। ये जो 28 तारीख को नगर पालिका बिदासर के होने जा रहे हैं चुनाव, उसमें आप दड़ीवा वासियों की या बिदासर की कहूं तो बहुत बड़ी भूमिका आगे भी रहने वाली है आपके लिए और पार्टी के लिए भी। ये जरूरी है, ये नगर पालिका चुनाव पार्टी के लिए इसलिए जरूरी है कि एक तो यहां से बोर्ड बनेगा, तो जो एक पिछले 2 फेज की परंपरा रही है, जो एक चलता है एक मैसेज कि शहरों में कांग्रेस कम है, कम मजबूत है, जो मिथक इस बार अपने सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टूटा है कि पहले फेज में भी भारी संख्या में लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा किया और अधिकतर नगर पालिकाएं कांग्रेस में जीती थी। और दूसरा फेज जो भी हाल ही में हुआ है, अभी 1-1.5 महीने पहले, उसमें जब 50 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, उसमें भी लगभग नगर पालिकाएं कांग्रेस ने जीती है। और एक बार तीसरे फेज में ये 90 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में चुनाव होगा, उसमें फिर अगर इसी तरीके से कांग्रेस यहां से जीतेगी और ज्यादातर बोर्डों में जीतेगी तो कांग्रेस भी मजबूत होगी और पूरे देश में संदेश जाएगा। इसलिए आप लोगों की हरमनजूरी है ये नगर पालिका का बोर्ड बना है। दूसरा कि यहाँ चुनाव भी होने जा रहा है, कुछ ही दिनों में विधानसभा उपचुनाव होना है, उसमें भी एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि नगर पालिका बिदासर का बोर्ड कांग्रेस का बनेगा है। ये भी अपन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि आप लोग भारी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और कांग्रेस का बोर्ड बनाएं। जैसा कि विदित है, बता रहे थे पिछले 3 चुनाव से यहाँ कांग्रेस का बहुमत नहीं आ रहा है बोर्ड में, पर इस बार इस बहुमत को भारी बहुमत में बदलना है। 2/3, 3/4 बहुमत से अपने को बोर्ड बनाना है। ये आप लोगों को संकल्प लेना है ताकि एक मजबूत बोर्ड बने, मजबूत चेयरमैन बने, नगर पालिका अपने बने, ताकि विकास के काम और आगे बढ़े। बड़े विकास के काम हुए हैं। मेरे पिताजी जब से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ये विधानसभा में सुजानगढ़ में नहीं आता था, पर 2008 से परिसमन के बाद में बिदासर सुजानगढ़ विधानसभा का हिस्सा हुआ और उसके बाद उन्होंने कुछ बड़े विकास कार्य, कुछ बड़े कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए। पानी का तो काम था ही, इसके अलावा बिदासर को पूरे राजस्थान में उन्होंने पहचान दिलाने का एक काम किया। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि यहाँ तहसील बनाई और तहसील जो गिनती की तहसीलें होती है, नाम होता है किसी भी एड्रेस में, किसी भी जगह कि फलाना आदमी कहाँ का है, उस तहसील का है, वो पहचान आप लोगों को दिलाई, बिदासर को तहसील बनाया। उसके बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने यहाँ उपखंड अधिकारी बैठाया, एसडीएम बैठाया, जो कि बहुत बड़े शहरों में हुआ था। आप सबको पता है सुजानगढ़ में भी नहीं बैठता था उस समय, वहां भी रतनगढ़ में बैठा था। वो एसडीएम कोर्ट भी, एसडीएम उपखंड अधिकारी भी आपके यहाँ बैठने लगा। इतना बड़ा कस्बा था, पर छापर पुलिस थाने के अंतर्गत आता था। एक छोटी चौकी हुआ करती थी, पुलिस थाना उस समय छापर लगता था। पर न केवल यहाँ पुलिस थाना खोला, बल्कि सीआई की भी पोस्ट बना दी उन्होंने, जो सुजानगढ़ में सीआई नहीं हुआ करता था। उस समय सुजानगढ़ में सीआई नहीं था, पर बिदासर में उन्होंने पहली पोस्ट क्षेत्र में सीआई की हुई, तो वो बिदासर में हुई थी। सुजानगढ़ में बाद में सीआई बैठने लगे। पहली पोस्ट सुजानगढ़ में विधानसभा क्षेत्र में बिदासर में उन्होंने कराई। एक और पहचान दी कि प्रधान हमेशा सुजानगढ़ कहलाता था, आज सुजानगढ़ के साथ ही प्रधान का नाम बिदासर भी आता है कि पंचायत समिति कौन सी है, पहचान बनती है कि पंचायत समिति बिदासर है। ये पहचान भी दिलाई।
उसके बाद भी और भी उनके मन में बहुत से ख्वाब थे कि इस क्षेत्र के लिए करूं, सुजानगढ़ के लिए भी करूं, बिदासर के लिए भी करूं। इस बार उनके पास मौका था, आप लोगों ने भारी वोटों से उन्होंने जिताया था, बिदासर में भी खूब आगे रखा, पर विधि का विधान, ईश्वर की मर्जी कि वो अपना सपना कर नहीं सके। बीच में ये कार्यकाल उनका रह गया। 5 साल का आप लोगों ने कार्यकाल दिया था, 1 साल उन्होंने काम किया। पिछला 2020 वो काम करने की स्थिति में नहीं थे, उनके बीमारी में निकल गया। पर मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार है, उपचुनाव भी होने वाले हैं, उन कामों में तो कमी आने नहीं दी जाएगी। हमारे से जो बन पड़ेगा, मेरे से जो बन पड़ेगा, वो मैं मेहनत से करूंगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, मेरी तरफ से कोई कमी आने नहीं दूंगा। पर आप लोगों का सबसे जरूरी है कि उसके लिए सहयोग चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि बिदासर का चेयरमैन कांग्रेस का बने, कांग्रेस का बोर्ड बने, कांग्रेस का आपका अध्यक्ष बने। ये तभी संभव है कि जो विकास की यात्रा शुरू हुई थी, उसके लिए सहयोग के लिए जरूरी है कि नगर पालिका का चेयरमैन एक बार कांग्रेस का फिर बने। क्योंकि नगर पालिका के क्षेत्र के काम हो या छोटे काम हो या शहर के छोटे विकास कार्य के लिए जरूरत है, वो काम नगर पालिका से होते हैं, उसके सहयोग से होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अध्यक्ष बनाए। कांग्रेस का राज आपने 2 साल पहले बना दिया, सरकार बना दी। वो सरकार तो अभी 5 साल में 2 साल या 3 साल और है उसके कायम है, पर अध्यक्ष नगर पालिका का बनाने का आपका मौका है, उससे चूकना नहीं है। और आप लोगों को अपने अपने वार्डों से कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीता के भिजवाना है, ताकि कांग्रेस का वोट बन सके। कांग्रेस हमेशा सर्व समाज की राजनीति करती आई है। उसकी राजनीति में न जाति का कोई होता है, न धर्म का कोई होता है। वहां धर्मनिरपेक्षता की राजनीति है, वहां सर्व समाज की राजनीति है, जात पात की राजनीति नहीं होती। ये आप लोग अधिक जानते हैं। आप और हम उस पार्टी के सदस्य हैं। हम लोगों का ये दायित्व है कि हम उस कांग्रेस को मजबूत करें, और उस मजबूती के लिए जरूरी है कि चेयरमैन का चुनाव जिताएं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप मजबूती से यहां से अपना प्रत्याशी विधानसभा में भेज चुके। इसलिए ये आने वाला जो 28 तारीख का दिन है, उसके लिए आपको आज ही कमर कसनी है, आज ही आपको प्रण लेना है कि अपन को अपने जो दड़ीबा के वार्ड हैं उनसे कांग्रेस को जिताना है। वार्ड 23 जहां से हनुमान जी चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड 25 नंदलाल जी प्रजापत चुनाव लड़ रहे हैं, 26 से भी हनुमान जी लड़ रहे हैं, और वार्ड 29 से बाबूलाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। चारों वार्ड से आपको कांग्रेस जिताना है। वार्ड 29 से महिला वार्ड है, मंजू जी उनकी धर्मपत्नी है, वो चुनाव लड़ रही है, उनको भारी वोटों से जिताना है। और वार्ड 24 के भी प्रत्याशी हमारे पास बैठे हैं भाई प्रदीप जी, उनको भी आप लोगों को मेहनत करके जिताना है। दड़ीबा के ये सारे वार्ड आपको कांग्रेस के जिताने हैं। बाकी बोर्ड आपका बन जाएगा, ये निश्चित है। सुजानगढ़ में हवा है कि बिदासर का बोर्ड कांग्रेस का बनने जा रहा है, उस हवा को रोकना नहीं है। जैसे कि अपने को विकास का जो रथ चलाया है, मंत्री जी ने जो चलाया था, उस रथ को आगे बढ़ाना है। बढ़ाना भी ये नहीं है, बल्कि उसको दौड़ाना है अपने को। उसके लिए भी जरूरी है कि वो रथ विकास का रुक नहीं जाए, अपना चेयरमैन बने। और उसी तरह से ये जो हवा बह रही है कि कांग्रेस का चेयरमैन बन रहा है, उसको रोकना नहीं है। और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा परिश्रम करके अपने को अपने अपने वार्डों से, जो सब वार्डों के यहाँ बैठे हैं, दड़ीबा के सारे वार्ड आपको जिता के पार्टी का प्रयास भिजवाना है। ये आप लोगों को आज संकल्प लेना है। पार्टी जो यहां से प्रत्याशी उतारे हैं, ये भी प्रत्याशी सब आप लोगों ने ही बैठ के अपने हिसाब से उतारे हैं। ये भी मुझे पता चला है कि आप लोगों ने ही तय किया है पूरा बैठ के। बाकी दूसरे बिदासर शहर में तो खूब उस समय टिकटों की माथापच्ची चल रही थी, पर बिदासर के इस जो भाग है दड़ीबा वाला, यहाँ आप लोगों ने बैठ के बड़े अनुभवी प्रत्याशी उतारे हैं। पूर्व में भी ये पार्षद रहे हैं, कई वाइस चेयरमैन रहे हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को जिताने से न केवल क्षेत्र का भला होगा, विकास होगा, बल्कि आप लोगों के भी मान सम्मान वहां रखेंगे, बोर्ड में आपकी बात भी रखेंगे। ये मैं विश्वास
कर सकता हूं कि आपने इतने अच्छे प्रत्याशी चुने, जितने अच्छे प्रत्याशी चुने हैं उतने ही अच्छे वोटों से इनको जिता के भिजाना है आपको। और यही अपील करते हुए कि आने वाले 28 तारीख को आप कांग्रेस के निशान हाथ का बटन वाला जो है उसको जिताकर कांग्रेस को भारी वोटों से जिताएंगे। आप लोग इतनी संख्या में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर। वार्ड के सभी वार्डों से पधारे हुए मेरे भाइयों, बहुत शांतिपूर्वक हमारे नेताओं को सुना। आगे भी चुनाव में सब मिलजुल कर, जैसे भाई मनोज जी ने बताया उसी तरीके से सब एक दूसरे का साथ दे। हम सब, आप सब नेताओं के आभारी है, हमारे को टाइम दिया इसके लिए। मैं आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी, मनोज मेघवाल, मनोज मेघवाल, जय हिंद, जय भारत।